Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। करती क्या थे कुछ पता है आपको? ये सारी भाजपा में थी, हाँ पार्टी में थी, और जो कुछ उनकी नेतागिरी करती होंगे हमको मालूम नहीं। ये बुआ कहाँ है, कुछ पता चला है? सर इसके बारे में हमको कोई पता नहीं, ये कहाँ है कहाँ नहीं है। जो होगा तो होगा, जो किया है तो हो गई, हम इसके लिए कुछ कह नहीं सकते भैया। कन्नौज रेप कांड में आरोप लगा सपा के नेता बताए जा रहे नवाब सिंह यादव पर। इस मामले के बाद यूपी की सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ बीजेपी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरने में जुटी है, क्योंकि आरोप लगा है सपा के नेता नवाब सिंह यादव पर। वहीं नवाब सिंह यादव गिरफ्तारी के दौरान कहते हैं कि ये षड्यंत्र रचा गया है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि सपा की छवि को धूमिल करने के लिए ये साजिश रची गई है। लेकिन इन सभी के बीच पीड़िता की बुआ को लेकर लगातार चर्चा और कई सवाल बने हुए हैं। वो बुआ जो पीड़िता को उस रात नवाब सिंह यादव के पास लेकर पहुंची थी, वो बुआ जो उस रात उसी कमरे में मौजूद थी जहां पर कांड होने का आरोप लगा है, वो बुआ अब लगातार फरार है। लेकिन आखिरकार इस मामले के पीछे अंदर की बात क्या है, पीड़िता की फरार बुआ की कहानी क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे पीड़िता के दादा दादी के घर पर, जहां पर दादा दादी ने अपनी बेटी और पीड़िता की बुआ यानी कि फरार जो संदिग्ध बुआ है उसे लेकर बड़ा खुलासा कर दिया। यहाँ 2-3 महीने में आती तो 1-2 दिन ही दिए, इसके बाद चली जाती थी। हाँ यहाँ रुकती नहीं थी। बुआ करती क्या थे कुछ पता है आपको? ये सारी भाजपा में थी, हाँ पार्टी में थी, और जो कुछ उनकी नेतागिरी करती होंगे हमको मालूम नहीं। अच्छा। और जब ये घटना हुई उस बारे में भी आपको पता नहीं चला? नहीं जी, कुछ नहीं पता हमें। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इसमें? हम तो सर न्याय चाहते हैं, न्याय होना चाहिए। हाँ लेकिन जो आरोप जिस पर हैं वो बताते हैं बड़ा नेता है, बड़ा चीजें हैं, बड़ा रसूख है, तो ऐसे में आपको लगता है कि कितना संभावना है न्याय आपको मिलेगा? अब सर हम क्या बताएं, अब देखो न्याय मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा नहीं ठीक। क्या आपकी कोई पीड़िता से बात हुई या उनसे बुआ से बात हुई? नहीं सर हमसे कोई बात नहीं हुई, हाँ कोई बात नहीं हुई। हाँ, हमारी मुलाकात नहीं हुई, हमारे पास फोन है उन भी नहीं है, छोटा वाला फोन था वो भी चला गया। जब से ये कांड हुआ है, जब से हमारे बच्चों से किसी से बात नहीं हो पा रही है। किसी से बात नहीं हो पा रही? नहीं सर। अच्छा, और दिल्ली में भी बात नहीं हो पा रही, यहाँ भी नहीं? नहीं यहाँ भी नहीं, और दिल्ली में भी है, बड़ा बेटा है उसके पास भी फोन है, फोन नहीं हमारे पास, जो हम किसी के पास फोन करें फोन चला गया है। वहाँ पुलिस वालों ने ले लिया था, तब फोन मिला ही नहीं मुझे। अच्छा, अभी ये बुआ कहाँ है, कुछ पता चला है? सर इसके बारे में हमको कोई पता नहीं, ये कहाँ है कहाँ नहीं है, हाँ कुछ मालूम ही नहीं यार, 2-3 दिन से। हमें बच्चों का पता नहीं तो उनका पता कहाँ से होगा। उसी दिन मैंने देखा था वहीं कन्नौज में, तब वहीं थी जब भी देखा था, जब से हम लोगों को पता। पुलिस कह रही इसमें बुआ की भी जो वो संदिग्ध हैं, इसमें उनकी भी जो भूमिका है वो ऐसी है कि उन्होंने भी कोई तरीके से षड्यंत्र करके वहां तक पहुंचाया। इस बारे में भी पुलिस कह रही है कि बुआ की भी जो भूमिका है वो संदिग्ध है, मतलब उन्होंने इसको एक तरीके से षड्यंत्र किया और नाती को वहां ले गई। क्या कहाँ क्या किया हमारी समझ में नहीं। मतलब षड्यंत्र किया एक तरीके से, उनका मानना है कि उन पर भी आरोप है, बुआ पर भी। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? हम क्या कहेंगे, अब जो होगा तो होगा, जो किया है तो हो गई, हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते भैया। तो पीड़िता के दादा का कहना है कि उनकी बेटी यानी कि फरार बुआ बीजेपी से जुड़ी है। वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता क्या करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़ी हुई है। अब इसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। यूपी की राजनीति और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। पुलिस के मुताबिक बुआ ने पीड़िता से मना किया मेडिकल टेस्ट कराने के लिए। मंगलवार को पीड़िता की बुआ मीडिया के सामने आई और बड़ा दावा कर दिया। दावा किया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की साजिश है नवाब सिंह यादव को फंसाने की।
और उसी दिन यानी मंगलवार को ही पीड़िता का मेडिकल हुआ और मेडिकल में रेप की पुष्टि हो गई। अब रेप की पुष्टि होते के साथ ही बुआ लगातार फरार है। पुलिस की टीमें बुआ की गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई हैं और बुआ की गिरफ्तारी के लिए दबिश लगातार दी जा रही है। लेकिन इस मामले पर लगातार बढ़ती राजनीति अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। इस पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कन्नौज से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।